नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म LSE 24x7 में, जहां पर हम आप लोगों को आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा प्रतिदिन का सुबह वाली क्लास में करंट के कुछ टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं। तो आज हम आपके लिए करंट का बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण भी हो चुका है, उनकी घोषणा के बाद उनका वितरण भी हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि राष्ट्रीय पुरस्कार किन श्रेणियों में दिए जाते हैं और किसके द्वारा दिए जाते हैं। ये राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार हैं, ये कब दिए जाते हैं और किसके द्वारा दिए जाते हैं और कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं। तो अभी हम फिलहाल देखने वाले हैं सबसे पहले जो 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं, ये किस किस को दिए गए हैं और कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इन राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है 20 दिसंबर 2023 में। जो 2023 वाले पुरस्कार हैं, इनकी घोषणा होती है 20 दिसंबर 2023 में। भारत का जो खेल मंत्रालय है उसके द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है 20 दिसंबर 2023 को। किसके द्वारा की जाती है? भारत के युवा एवं खेल मंत्रालय, भारत के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा, भारत के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है? 20 दिसंबर 2023 को की जाती है। और ये प्रदान कब किए जाते हैं? ये पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है 9 जनवरी 2024 में। 2023 वाले जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं वो कब दिए जाते हैं? ये पुरस्कार दिए जाते हैं 9 जनवरी 2024 में दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनका वितरण किया जाता है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो इन खेल पुरस्कारों की घोषणा कब हुई थी? 20 दिसंबर 2023 में हुई थी, जो 2023 वाले हैं उनकी। और ये दिए कब जाते हैं? ये दिए गए थे 9 जनवरी 2024 को। तो घोषणा करने वाला कौन था? भारत के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा इनको घोषणा की गई थी। और इनको प्रदान कब किया गया था? इनको प्रदान किया गया था 9 जनवरी 2024 में। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, इन खिलाड़ियों के चयन के लिए एक समिति बनाई जाती है। इनका चयन किस तरह से होता है? इनकी एक चयन समिति होती है जिसके लिए विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले, विभिन्न खेलों में अपना योगदान करने वाले भारत के खिलाड़ियों में से इनके लिए चयन किया जाता है। तो इस बार जो चयन समिति बनी थी, उस चयन समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? ये आपको याद रखना है कि ये जो पुरस्कार है, पात्र खिलाड़ियों के चयन हेतु एक चयन समिति बनी थी। तो चयन हेतु क्या होता है? चयन हेतु एक समिति बनाई जाती है। चयन हेतु एक चयन समिति होती है। खेल मंत्रालय विभिन्न खेलों के विभिन्न खिलाड़ियों का क्या करता है? नाम का सुझाव देता है। सुझाव देने के बाद एक चयन समिति बनती है। चयन समिति के बाद खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। तो इस बार ये चयन समिति कौन थी? चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? एम निरकर। ये कौन है? खल निरकर कौन है? ये भारत के जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसके एक मुख्य न्यायाधीश थे। ये भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। तो इनकी अगुवाई में एक चयन समिति बनाई जाती है और उस चयन समिति द्वारा 2023 के खेल पुरस्कारों की क्या की जाती है? घोषणा की जाती है। तो हम यहाँ पर सबसे पहली बात करते हैं कितनी श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है आपका खेल पुरस्कारों में, सबसे पहले आता है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करने वाले हैं।
सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसकी स्थापना कब हुई थी और ये कब से प्रदान किया जाता है और इसका पहले नाम क्या था। तो इसकी अगर स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1991 और 1992 में। 91-92 में इसकी स्थापना होती है। जब इसकी स्थापना होती है तब इसका नाम क्या था? तब इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पहले इसका नाम क्या था? जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम था। और बाद में जाकर इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो आप लोग जानते ही होंगे इसका नाम बदल के क्या किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। कब किया गया है आपको बताना है, कब किया गया था। इसका नाम बदला कब गया है? इसका नाम 2021 में बदल कर क्या कर दिया जाता है? बदल कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया जाता है। तो जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था और इसका नाम 2021 में बदल कर क्या कर दिया जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद के बारे में तो आप जानते ही हो, ये भारत की हॉकी टीम के बेहतरीन खिलाड़ी थे। इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इन्हीं के जन्मदिन पर हम क्या मनाते हैं? खेल दिवस भी मनाते हैं। यहाँ पर आप लिख लेना, इन्हीं के जन्मदिन दिवस पर क्या मनाते हैं? खेल दिवस भी मनाते हैं। खेल दिवस तो कब खेल दिवस मनाया जाता है भारत में? प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किस रूप में मनाते हैं? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं। ये 29 अगस्त से खेल दिवस मनाया जाता है। ये कब से प्रारंभ हुआ था? खेल दिवस मनाना प्रारंभ होता है भारत सरकार द्वारा 2012 से। 2012 से भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाने की घोषणा की जाती है और ये कब की जाती है? 2012 में की जाती है। क्यों है खेल दिवस मनाया जाता है? क्योंकि ये 29 अगस्त जो है ना, ये किसकी है? ये मेजर ध्यानचंद की क्या है? मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है। जन्म दिवस के अवसर पर क्या करते हैं? जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद से संबंधित एक और तथ्य है, मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 के जो ओलंपिक खेल हुए थे उनमें भारत के लिए हॉकी टीम की अगुवाई की थी और गोल्ड मेडल वहां से जीता था। तो 1928, 1932 और 1936 के जो ओलंपिक खेल हुए थे उन ओलंपिक खेलों में मेजर ध्यानचंद ने भारत के लिए ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसलिए इनके नाम पर एक पुरस्कार प्रारंभ किया गया है जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? इसका प्रारंभिक नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2021 में बदलकर इसका नाम क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? खेल दिवस मनाते हैं भारत में। राष्ट्रीय खेल दिवस है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये प्रारंभ कब से हुआ है? 2012 से हुआ है। ये मेजर ध्यानचंद का 29 अगस्त क्या है? जन्म दिवस है। मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 तीन ओलंपिक में हॉकी टीम का नेतृत्व करते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है, राजीव गांधी खेल रत्न इसका नाम कर दिया गया है। इसमें जो विजेता होते हैं उनको किस आधार पर चयन किया जाता है? उनका चयन किया जाता है, चयन का आधार क्या होता है? उनके चयन का आधार, किस आधार पर उनका चयन किया जाता है? तो इस पुरस्कार के लिए उन खिलाड़ियों का चयन किया जाता है जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में किसी खेल में, जिस खेल से वो संबंधित हैं, किसी भी खेल में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। तो इसका चयन का आधार क्या होता है? 4 वर्षों तक, 4 वर्षों से लगातार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो खिलाड़ी होता है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इसमें चयनित किया जाता है। 4 वर्षों से लगातार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इसमें इस पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी का इस पुरस्कार के लिए चयन किया जाता है।
तो ये चयन का आधार होता है। किसी भी खेल में अगर कोई खिलाड़ी लगातार 4 वर्षों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उस खिलाड़ी का चयन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किया जाता है। जब इसका चयन हो जाता है तो इस पुरस्कार में मिलता क्या है, तो इस पुरस्कार में जो होता है 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। क्या दिया जाता है? 25 लाख रुपए की धनराशि विजेता को दी जाती है। 25 लाख रुपए की धनराशि किसमें मिलती है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में मिलती है। तो ये तो बात हो गई, खेल रत्न में सबसे पहला पुरस्कार आपका है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। उसकी पृष्ठभूमि से हो गई है कि इसकी शुरुआत कब से होती है। अब हम बात करते हैं 2023 में जो पुरस्कार दिए गए हैं वो किसको दिए गए हैं। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 2023 के पुरस्कारों की बात करने वाले हैं। 2023 में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है पहला वाला, ये कौन कौन से खिलाड़ियों को और किस खेल में दिया गया है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ये 2023 में किसको प्रदान किया गया है। देखिए ये तो हो गई उनके पृष्ठभूमि की बात, उसके इतिहास की बात, उस चयन की बात। अब हम बात करते हैं 2023 में किन खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 2023 के विजेता कौन से विजेता है? ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के विजेताओं की हम बात कर रहे हैं। 2023 के विजेता कौन से पुरस्कार के? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के विजेता। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के विजेता कौन है 2023 में? तो 2023 में आपको दो नाम याद रखने हैं। इन दो व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। पहला खिलाड़ी कौन है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। दो लोगों का नाम याद रखना है आपको, चिराग शेट्टी और दूसरा खिलाड़ी कौन है? पहला खिलाड़ी चिराग शेट्टी और दूसरा खिलाड़ी कौन है? सात्विक साईराज। दूसरा खिलाड़ी है सात्विक साईराज। इन दोनों खिलाड़ियों को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया है 9 जनवरी 2024 में। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इन दोनों खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से है? इन दोनों खिलाड़ियों का संबंध बैडमिंटन से है। अगर आपसे पूछा जाए कि सात्विक सिराज और चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है, तो इन दोनों खिलाड़ियों का संबंध बैडमिंटन से है। तो 2023 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? ये आपके सात्विक सिराज और चिराग शेट्टी है। तो ये बात हो गई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। अब हम बात करते हैं अगला पुरस्कार है जिसका नाम है अर्जुन पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कारों में दूसरा पुरस्कार कौन सा आता है? अर्जुन पुरस्कार। सबसे पहले देखते हैं अर्जुन पुरस्कार के पृष्ठभूमि के बारे में समझते हैं। अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ कब से हुआ था और कौन कौन से खिलाड़ियों को ये दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार के लिए कितने खिलाड़ी इस बार नामित हुए थे और कितने खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया था। तो सबसे पहले देखते हैं अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी, स्थापना इसकी होती है 1961 में। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना होती है और ये 1961 से लगातार खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं इसमें क्या दिया जाता है। इसमें जो प्राप्तकर्ता को क्या मिलता है, जिसे ये दिया जाता है, प्राप्तकर्ता को 15 लाख रुपए की धनराशि, 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। धनराशि और क्या दिया जाता है? और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रशस्ति पत्र दिया जाता है जिसको सर्टिफिकेट बोलते हैं। और क्या मिलता है? और इसमें अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। तो ये क्या है? ये आपका अर्जुन पुरस्कार है। दूसरे नंबर पर आता है, 1961 से प्रारंभ होता है और इसमें क्या मिलता है? प्राप्तकर्ता को 15 लाख रुपए की धनराशि और एक प्रशस्ति पत्र और अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। ये किन खिलाड़ियों को दिया जाता है? ये उन खिलाड़ियों को। इसके चयन का क्या आधार होता है? इसके चयन का आधार होता है, जैसे आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के चयन का कुछ आधार होता है, वैसे ही अर्जुन पुरस्कार के
में चयनित होने वाले खिलाड़ी का भी कुछ आधार होता है। क्या आधार होता है? जिस खिलाड़ी ने अपने खेल में पिछले 1 वर्षों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, उस खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है। पिछले 1 वर्षों में अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। जो खिलाड़ी क्या करता है? पिछले 1 वर्ष से सर्वोत्तम प्रदर्शन के आधार पर यह पुरस्कार प्राप्त होता है किस खिलाड़ी को? जिसने पिछले 1 वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया हो। इसके बाद हम बात करते हैं 2023 में अर्जुन पुरस्कार किन किन खिलाड़ियों को दिया गया है, कितने खिलाड़ियों का इसमें चयन हुआ है। तो खेल मंत्रालय द्वारा इस खिलाड़ियों में इस पुरस्कार में पिछला जो 2023 वाला है, 2023 के विजेता 2023 के विजेता किसके लिए? अर्जुन पुरस्कार के लिए। अर्जुन पुरस्कार के लिए 2023 के विजेता कौन कौन है? इसमें पिछली बार 2023 में यह पुरस्कार भारत के 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। 1-2 खिलाड़ियों को नहीं है। कितने खिलाड़ियों को मिला है? ये 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। 26 खिलाड़ी इसके विजेता हैं। 26 विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेने वाला 26 खिलाड़ियों को क्या दिया गया है? ये पुरस्कार दिया गया है। 26 खिलाड़ी विजेता हुए हैं इस पुरस्कार 2023 के। अब ये 26 नाम तो आपको याद नहीं रखने हैं, लेकिन फिर भी इसमें से जो इंपॉर्टेंट नाम है वो आप याद रख सकते हो। जैसे इसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? ये सबसे पहला नाम आता है इसमें, आपने 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें एक बेहतरीन खिलाड़ी थे जिनका नाम था भारतीय टीम में मोहम्मद शमी को ये पुरस्कार दिया गया है। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध क्रिकेट से है। इनको याद रखना है। पिछले वाले वर्ल्ड कप में जो भारत में हुआ था, जिसका विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। भारत उप विजेता था। भारत की टीम कहां तक पहुंचती है? फाइनल तक पहुंचती है लगातार 10 मैच जीतने के बाद। तो इन्होंने उस वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। लगभग इन्होंने 6 मैच खेले थे। 6 मैचों में 27 खिलाड़ियों को आउट करने के लिए बेहतरीन प्रदर्शन के लिए इनको ये पुरस्कार 2023 का अर्जुन पुरस्कार इनको दिया जाता है। उसके बाद आपको एक खिलाड़ी और याद रखना है। एक खिलाड़ी रखना है आपको वैशाली। किसका याद रखना है? आर वैशाली, जिसका नाम है रमेश आर वैशाली आपको याद रखना है नाम। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है शतरंज से। तो शतरंज की ये ग्रैंड मास्टर है। तो ग्रैंड मास्टर हुई है ये 2023 में। तो शतरंज की खिलाड़ी आर वैशाली को, या वैशाली रमेश बाबू को, ये पुरस्कार 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं एक खिलाड़ी और है जिनका नाम है सुनील कुमार। सुनील कुमार का संबंध किससे है? सुनील कुमार का संबंध कुश्ती से है। इनको किसके लिए प्रदान किया गया है ये पुरस्कार? इनको ये पुरस्कार कुश्ती में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद आपको एक और याद रखना है नाम, पारुल चौधरी का। एक नाम और आपको याद रखना है पारुल चौधरी का। पारुल चौधरी ये उत्तर प्रदेश की है। इनको एथलेटिक्स के लिए दिया गया है। एथलेटिक्स के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। एथलेटिक्स में प्रदान किया गया किसको? पारुल चौधरी को ये पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद देखिए कृष्ण बहादुर पाठक। एक नाम आपको और याद रखना है, कृष्ण बहादुर पाठक। ये कहां से संबंध रखते हैं? ये संबंध रखते हैं आपके हॉकी से। ये हॉकी से संबंध रखने वाले खिलाड़ी हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं उनके नामों का हम यहाँ पर आपको थोड़ा बता रहे हैं, इनको दिया गया। उसके बाद एक खिलाड़ी कौन है? उसके बाद एक खिलाड़ी आपकी है ओजस प्रवीण को यह पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? इनको तीरंदाजी के लिए दिया गया है। तीरंदाजी में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। किसको दिया गया? ओजस प्रवीण को दिया गया। उसके बाद ये पुरस्कार और किसको दिया गया है? उसके बाद दिया गया अनुष अग्रवाल को। अनुष अग्रवाल को किसके लिए दिया गया है? अनुष अग्रवाल को ये पुरस्कार दिया गया है घुड़सवारी के लिए।
तो ये आपके अर्जुन पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे जिनको ये पुरस्कार 2023 में प्रदान किया गया है। इसके बाद अभी 2 पुरस्कार और हैं। एक इसी में आपका मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, इसी में आपका एक मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार है। तो दो श्रेणियों में और ये पुरस्कार दिए जाते हैं। कुल मिलाकर इसकी कितनी श्रेणियां होती है? 4 श्रेणियां होती हैं। तो यहाँ पर आज हमने डिस्कस किया है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में। किसको डिस्कस किया है? सबसे पहले हमने मेजर ध्यानचंद के बारे में देखा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका अर्जुन पुरस्कार है, उसको यहाँ पर डिस्कस किया। 2023 में कौन कौन से खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है। बाकी का आपके 2 पुरस्कार बचे हुए हैं, उनको हम मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कल इसके पार्ट 2 में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों तक शेयर करना। आपको प्रतिदिन सुबह वाली क्लास में करंट से संबंधित एक क्वेश्चन, एक टॉपिक डेली आपको डिस्कस कराया जाएगा। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में हमको अपना व्यू दीजिए कि आप और क्या चाहते हैं, आपको अगला वीडियो किस क्वेश्चन पर, किस टॉपिक पर चाहिए। तो आज आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे यहां पर आपको बताना है, यहां पर आपको बताना है कि ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। आपको बताना है कि ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो और अपनी राय दीजिए, बताइए कि आगे वाला टॉपिक आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर इसी पार्ट खेल रत्न पुरस्कार पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।